एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, सबको यह भी क्लियर हो चुका है कि ठीक 1 महीने बाद आपका एयरफोर्स का एग्जाम है। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा यह बनता है कि क्या हम इस 1 महीने में वाकई में सिलेक्शन ले सकते हैं? क्या अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम इस 1 महीने के अंदर से एग्जाम को फोड़ सकते हैं? तो मैं जो भी बात करूंगा आपसे ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल बात करूंगा। तो आपने महसूस किया होगा कि आपके आसपास या आप में से कोई जो मुझे देख रहे हैं, इस प्रकार के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी 12th किया होगा और जिन्हें यही नहीं पता होगा कि एग्जाम का सिलेबस क्या है एयरफोर्स का। तो मैं पहले उन्हें क्लियर कर दूं कि जो भी सीबीएसई 10+2 सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, वही जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, ठीक वही सिलेबस है आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एयरफोर्स के लिए। ये बात पहले क्लियर हो गई। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे लेकिन पढ़ाई इन्होंने ब्रेक कर दी होगी बीच में, क्योंकि ये था कि अभी एग्जाम अब आएगा तब आएगा, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद इस तरह की चीजें चल रही थी, तो इन्होंने पढ़ाई को ब्रेक कर दिया होगा। ठीक है। तीसरे, ऐसे बहुत कम 1% या 2% ऐसे लड़के होंगे, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको, जिन्होंने वाकई में कंसेप्ट भी पढ़ रहे होंगे और इनके प्रैक्टिस भी क्लियर होगी और अभी उन्हें और लगाना बाकी है, जिससे कि अपने आप को बहुत जल्दी बूस्टअप कर सकते हैं वो। ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है सर उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने अभी 12th पास किया है और जिन्होंने 12th में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। जिन्होंने पढ़ाई करी है वो एक अलग बात है, मैं बात कर रहा हूं ऐसे एस्पिरेंट्स, क्योंकि कारण क्या है कि हम जब 11th में होते हैं तो हम बिल्कुल भी पढ़ाई को वैल्यू नहीं करते, 11th में मस्ती करते हैं और 12th में बोर्ड की वजह से हम पढ़ाई कर लेते हैं, ताकि हमारी परसेंटेज की हमें फिक्र होती है और हमें अपने रिश्तेदारों की बहुत चिंता होती है कि वो हमारी टांग खींचेंगे अगर परसेंटेज नहीं बनी तो, पड़ोसी टांग खींचेंगे अगर रिजल्ट नहीं आया तो। खैर, बात आती है कि वाकई में इस कंपटीशन के अंदर क्या वो इस 1 महीने में सिलेक्शन दे पाएंगे? हाँ, जिनके बहुत अच्छे से जिन्होंने 11th और 12th किया है, वाकई में वो चीजें जरूर गेन कर सकते हैं, अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्होंने 11th पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी, तो सर आपके बस की बात नहीं है। आप अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए या फिर नेवी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। दूसरी बात, ऐसे लड़के जिन्हें कंसेप्ट क्लियर है लेकिन क्वेश्चंस की नीड है, तो मैं आपको बता दूं, अगर सिलेक्शन होता है और लास्ट के 1 महीने से 45 दिन तक, 1 महीना है, लास्ट के 45 दिन में अगर आप वाकई में क्वेश्चंस लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो सिलेक्शन की रेट बढ़ जाती है। अक्सर हमने देखा है कि अगर हम कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, तो सर कुछ भी नहीं होने वाला। आपको क्वेश्चंस लगाने होंगे, प्रैक्टिस करनी होगी। बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के आप कभी भी एग्जाम को नहीं फोड़ सकते हैं, और लास्ट के 1 महीने तो बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। तो मेनली मेरा फोकस क्या है आपको बताना है कि सर आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम में आने की संभावना जिनकी ज्यादा हो या आ चुके हो। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सर वो क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से? तो मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन करो। वहां मैं आपको ठीक 26 तारीख के बाद से हर चैप्टर के क्वेश्चंस फॉरवर्ड करना स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल ठीक एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, हर चैप्टर के करीब 50 से 100 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, आराम से इतने क्वेश्चंस होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आप जाएं, उसे ज्वाइन करें, आप उन क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करें। मटेरियल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, बशर्ते आप में दम होना चाहिए क्वेश्चंस को लगाने का। ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। दूसरी बात, सर हमारे कंसेप्ट तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो कैसे काम चले? लेकिन हम चाहते हैं कि हमें इस एग्जाम को फोड़ना है। तो आपने की कहावत सुनी होगी, आपने सुना होगा, हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है ठान लिया जाता है। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है और आपने आज से ठान लिया है, डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको हार्ड वर्क थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है अग्निपथ बैच कंसेप्ट क्लास और अग्निपथ बैच प्रैक्टिस क्लास। ये अग्निपथ बैच के आने से पहले ठीक 4 से 5 महीने पहले हमने अग्निपथ बैच स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं पता था कि अग्निपथ योजना भी आ जाएगी, है ना। तो बट वो अग्निपथ बैच के नाम से हमने स्टार्ट किया था, और वहां 11th का लगभग मैंने फिजिक्स आपको कंप्लीट करा रखा है। यूनिक कंसेप्ट्स हैं एकदम, मतलब आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप पढ़ेंगे, 0 से लेकर एडवांस तक मैंने कंप्लीट कराया है। और प्रैक्टिस सेशन में काफी चैप्टर्स के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी मैंने लगवाए हैं। तो दोनों की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, जाएं और अभी से आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये भी मेरी तरफ से आपको एक सलाह है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप यकीन मानिए, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे दोस्त। आप मेहनत
जब तक नहीं करोगे, पसीना ये ऊपर से नीचे नहीं आएगा ना, तब तक सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपकी आदत क्या है, आप शॉर्टकट ढूंढते हो कि ये चैप्टर इसमें से क्या पढ़ लूं, अब ये चैप्टर इसमें से क्या पढ़ लूं। सर ऐसे नहीं होता। एग्जाम हमने नहीं बनाया, किसी टीचर ने नहीं बनाया। एग्जाम कई बार लेवल ऐसा दे देता है, कई बार ऐसा दे देता है। हमको सब कुछ पढ़ना है और एडवांस तक बिल्कुल पढ़ना है, बेसिक से, ताकि एग्जाम का लेवल कैसा भी हो हम उसे फोड़ दें। तो जिन लड़कों के कंसेप्ट अच्छे हैं, जिन्हें रिवीजन की जरूरत है, वो अपने कंसेप्ट को रिवाइज करें। और कंसेप्ट भी नहीं कर रहे हैं तो एट एंड द मोमेंट आप क्वेश्चंस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, आपके कंसेप्ट साथ के साथ क्लियर होते आएंगे। यही मेरी आपको सलाह है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो फिजिक्स की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, इवन इंग्लिश की बात करें। ठीक है, फिजिक्स मैथ इंग्लिश तीनों के अंदर प्रैक्टिस करिए दमदार तरीके से।